अब प्राय बहुत से लोग ऐसे हैं भगवान को मंदिर में खोजते हैं, भगवान को दरबारों में खोजते हैं, भगवानों को द्वारों पर खोजते हैं। मेरे पागलों, मेरा मानना है भगवान को अगर घर में माता पिता में खोज लिया जाए, इससे साक्षात मूर्ति कोई और नहीं होगी। साक्षात भगवान इस धरती के माता पिता है। माता पिता से बढ़कर के माता पिता और गुरु तीनों साक्षात रूप है। लेकिन हम लोग मंदिरों में भगवान देखते हैं, घर पे भगवान नहीं दिखाई पड़ते। हम लोग बाहर भगवान को खोजते, घर पर परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता। मेरे पागलों, मेरी प्रार्थना है माता पिता इस धरती के चलते फिरते भगवान है। हमारे बुंदेलखंड का एक गीत बहुत प्रसिद्ध है, ओ कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। हो जे हैं धरती के भगवान, जे हैं धरती के भगवान। हाँ जे हैं धरती के भगवान, जे हैं धरती के भगवान। भैया तुम कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के भगवान। कर लो मात पिता को मान, जे हैं धरती के। लेकिन हम लोग बड़े विचित्र लोग हैं। हम लोग माता पिता की सेवा जीते जी नहीं करते, मर जाए तब करते। मर जाते हैं पिताजी, आज हमारे पिताजी आ रहे। अरे यार जब गए नहीं थे तब नहीं तुम्हें ध्यान आए? जब गए नहीं थे तब ध्यान नहीं आए, अब चले गए तो तिथियों पर याद करते हैं। आज हमारे पिताजी आज के दिन गए थे। अरे मेरे पागलों, हमारी प्रार्थना है, हे मेरे भारत के युवाओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, तुम्हें अगर भगवान के दर्शन करना है तो मंदिरों में परमात्मा मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन घर पर माता पिता के रूप में वो परमात्मा बहुत सरल है। बड़ी सरलतम विधि से परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। माता पिता को वो धन्य भाग है जिन्हें मां बाप की सेवा मिली। वो अभागे हैं जो सेवा नहीं कर पा रहे। हम अपनी जीवन की एक घटना बताएं, आंखों की देखी बात। हमारे पूजनीय पिताजी आज भी हैं। हमारे पूजनीय पिताजी के जीवन में हमने बहुत अपने करीब से देखा है। वो अपनी माताजी के बहुत करीब थे और बुढ़ापे के समय में जब हमारी पूजनीय दादी जी अति शिथिल हो गई तब हमारे पिताजी ने, माताजी ने बहुत सेवा की। जब वो सेवा करती थी और दादी जी बहुत खुश हो जाती थी तब हमने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल नज़दीक रहते थे। तब दादी जी ऐसे हाथ उठा के ऐसे हाथ फेरते हुए पलंग के पड़े पड़े हाथ फेरते हुए कहती थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। और उस वक्त घर में ऐसी परिस्थिति थी, खुद के खाने की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन भगवान करते थे। और हमने एक दिन अपने पिताजी से कहा कि हम लोग कुछ काम करते नहीं, ये व्यवस्था कहाँ से हो जाती है? बोले ये सब माता जी का आशीर्वाद है। माता पिता का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाए वो जीवन में 4 चांद लगा देता है। और तुम मंदिरों के भगवानों को पूजते रहो, मंदिरों में बैठे परमात्मा को तुम खोजते रहो। और मेरे पागलों, जब तक तुम्हें अपने घर में भगवान नहीं दिखाई देगा तब तक तुम्हें बाहर का परमात्मा प्रकट नहीं हो सकता है। अरे हद हो गई यार, तुम अपने पिता का सम्मान कर नहीं रहे, परम पिता का क्या खाक करोगे? है वो तो परम पिता है। परम पिता तभी कृपा करेगा जब तुम्हारे पिता की तुम पर आशीर्वाद होगा, तुम्हारी मां का तुम पर आशीर्वाद होगा। इसलिए मेरे पागलों, धन्य है श्री पुंडलीक भक्त। तीर्थ यात्रा जा रहे थे, रास्ते में ही पता लगा कि माता पिता की सेवा करने के लिए तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तो जो माता पिता की सेवा करता है उसके घर स्वतः ही तीर्थ चले आता है। गणेश जी महाराज की कथा, गणेश जी प्रथम पूज्य बने ही मां बाप की सेवा पर। और वापस आए श्री पुंडलीक जी, घर नहीं गए, तीर्थ नहीं गए, जाना कैंसल। घर आकर के माता पिता की सेवा प्रारंभ।
और प्रारंभ की, कई साल बीत गए, सेवा में इतने मगन हो गए, ध्यान भान ज्ञान सब भूल गए, और भूल गए परमात्मा को पाने के लिए तीर्थ गए थे, लेकिन घर पर ही परमात्मा मानकर जब सेवा की तो स्वयं साक्षात भगवान श्री हरि उनके घर पर रुक्मणी मैया के साथ पहुंच गए और दरवाजे पर जाकर कहा, अरे पुंडलीक, हम भगवान श्री हरि कृष्ण आए हुए हैं और आओ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पिताजी के चरण दबा रहे थे भक्त पुंडलीक, एक ईंट रखी थी, ईंट को ऐसे फेंक करके कहा, सरकार अभी हम पिताजी की सेवा कर रहे हैं, अगर आपको टाइम हो तो इस ईंट पे जब तक खड़े रहो, हम आकर मिलेंगे। और खड़े खड़े कब रात हो गई, कब सुबह हो गया पता नहीं लगा। भगवान की कमर दर्द करने लगी तो भगवान ऐसे हाथ करके खड़े हो गए वहां पर ईंट पर। तो पहले इनका नाम इट्ठलनाथ था, बाद में इनका नाम विट्ठलनाथ पड़ गया। आहा, आज की कथा में एक और परम सौभाग्य। देखो, यही होता है, कथा में कोई संत चलकर आ जाए, समझना तुम्हारी कथा सफल हो गई। इस भारत के बड़े ही सरल कथा व्यास पूज्य, आपने टीवियों पर खूब महाराज जी को देखा होगा, पूज्य श्री संजय सलिल जी महाराज कथा के मध्य विराजमान हो रहे हैं। व्यासपीठ से हम खूब खूब प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आयो राजा राम जी का प्यारा। आंगन भवन भयो अति पावन, आंगन भवन भयो अति पावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन, हरि जन बैठे हरि जस गावन। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, गौ माता की जय हो। पूज्य महाराज जी कथा में विराजमान भय, आप यहीं गया जी में ही समस्त पूरे परिकर के साथ विराजमान है, यहाँ कथा श्रवण करवा रहे हैं। हमको भी आज्ञा लगी थी, लेकिन मजबूरी इतनी अद्भुत है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन हमने जब मनोज जी ने बताया, त्यागी जी ने, कि आपके लिए ऐसी आज्ञा है महाराज जी की कि आप गया जी हैं तो वहाँ कथा में जाएं, हमने कहा हमें शासन की अनुमति है कि आप कोई भी कार्यक्रम नहीं कर सकते खुले में। तो हमने कहा हम नहीं निकल सकते, लेकिन वो आ सकते हैं, कृपा करने। और एक और महाराज जी, अन्यथा ना लें तो चरणों में प्रार्थना करें। डॉक्टर के पास रोगी जाता है, डॉक्टर दवा देता है, लेकिन जब रोगी ज्यादा शिथिल हो तो डॉक्टर खुद चल कर आता है। कम बीमार हो तो रोगी चल के चला, डॉक्टर साहब देखो जरा हाथ बुखार चढ़ जाओ, जुकाम भी है, कल से आंखें भर रही, मरो मरो सो चढ़ रहा हूं। डॉक्टर कहते तुरंत तुम्हारा बीपी हाई है, वायरल हो गया है।
लेकिन हमारे जैसा बीमार हो, एकदम शिथिल, मर रहा है, उठने की हिम्मत नहीं है, तब घर वाले कहते हैं डॉक्टर बुलाओ। तो ऐसे मरीज को ठीक करने के लिए फिर डॉक्टर स्वयं आते हैं। यही हमने त्यागी जी से कहा कि त्यागी जी, हम बीमार तो हैं, हमें मिलना तो है, लेकिन हम जा नहीं सकते, शिथिल हैं, तो कृपा करके हमारी निवेदन पहुंचा देना कि डॉक्टर स्वतः ही चलकर इस दास का इलाज कर दे रहे हैं। और ऐसे ही रामायण में भी एक जगह हुआ। आहा, वाह, धन्य है। अच्छा, जिनके हम दास हैं, हमसे मिलता जुलता है, वाह वाह। श्री हनुमान जी, हनुमान जी महाराज सुग्रीव के यहां पर, सुग्रीव ऊपर ऋषमुख पर्वत नियरा है। सुग्रीव जी ऊपर, राम जी नीचे चले जा रहे थे। सुग्रीव ने ऊपर से देखा, हनुमान हमें लगता है बाली ने मारने वाले भेजे हैं, निशानेबाज। हनुमान जी बोले आप डरो मत, हम देख लेते हैं, अगर निशानेबाज होंगे, मारने वाले होंगे, हम निपट लेंगे। तो सुग्रीव बोले हमें कैसे पता लगेगा कि मारने वाले हैं कि नहीं। हनुमान जी बोले सुनो, हम बात उनसे करेंगे, मुंह तुम्हारी तरफ करेंगे, और हमारी आंखें बार बार मिलके समझ जाना खतरा है। सुग्रीव जी बोले समझ जाना, सो भाग लेना। और आंखें ना मिलके, आंखें या बंद रहें या एकदम खुली रहें, तो समझना कोई खतरा नहीं, ग्रीन सिग्नल है। पर आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो हनुमान जी नीचे आए तो बात कर रहे, राम जी से मुंह बार बार ऊपर तरफ कर रहे। राम जी बोले बात हमसे कर रहे, देख वहां रहे। हनुमान जी बोले बीमार उसी तरफ है, बीमार रोगी उसी तरफ है। तो राम जी से जब मुलाकात हो गई, बात हो गई, प्रणाम हो गया, हनुमान जी बोले चलो आप एक काम करो, हमारे राजा हैं सुग्रीव, उनसे आप मित्रता करो। राम जी बोले देखो भाई, प्यासा कुएं के पास जाता है, हमें प्यास लगी नहीं है, उन्हें लगी हो तो आए। बोले महाराज बहुत बीमार है, बीमार है। कौन सी बीमारी लगी? भय की। कौन से भय की? बाली मार ना डाले। राम जी बोले बीमार है तो डॉक्टर के पास आना चाहिए। हनुमान जी बोले वो इतना ज्यादा शिथिल है कि बेड भी नहीं ला सकते, और जो ये तो बीमार है ही है, मैं इसका बिस्तर भी बीमार है, दोनों बीमार हैं, अब कोई नहीं आ सकता, अब तो आपको ही चलना पड़ेगा। और आप इतने कोमल चरण, आप इतने कोमल। लक्ष्मण जी बोले जितने रास्ते में मिले वो सब ऐसे ही मिले। हनुमान जी बोले कैसे? लक्ष्मण जी बोले जितने मिले सब रास्ते में। केवट जी भी कह रहे थे आपके चरण बड़े कोमल हैं, वो धोकर माने। भरत जी भी कह रहे थे आप इतने कोमल, वन में क्या करोगे? सो वो खड़ाऊ लेके चले गए, खड़ा उल्टी और ले गए, तो पाँव में कुछ बचो भी नहीं। आप भी कह रहे हैं कि बहुत कोमल हो, अब क्या विचार है, पीताम्बर लोगे क्या? हनुमान जी बोले हम वैसे बोलने वाले में से नहीं है, हम दूसरे वाले हैं। राम जी बोले कैसे दूसरे वाले हैं? तो लक्ष्मण जी बोले बताओ जरा। हनुमान जी हाथ जोड़ के बोले सरकार, बीमार रोगी के पास तो हमें ले जाना है, क्योंकि वैद्य आप हो और सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। हनुमान जी सतगुरु की भूमिका निभाते हुए कहते हैं सरकार वो इतना बीमार है, नीचे आ नहीं सकता, पर आप तो चलकर जा सकते हो। राम जी बोले अभी तक चल ही तो रहे हैं। हनुमान जी बोले घबराओ मत, अब आपको ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है, हम खड़ाऊ लेने नहीं आए, अपने कंधे को देने आए, हमारे कंधे पर बैठकर चलो। लक्ष्मण जी बोले ये और नया खतरा। हनुमान जी बोले क्या खतरा? लक्ष्मण जी बोले वाह,